मेरा नाम नीलाक्ष है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं है। ये मेरे साथ जून की एक रात सच में घटित हुआ था। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो अंत तक बने रहना, क्योंकि जो मैंने देखा वो अब भी खत्म नहीं हुआ। जून की भारी चिपचिपी रात थी। मैं एक पुराने सुनसान से मकान में रहने आया था। मकान अजीब सा था। दीवारों पर उभरे हुए निशान और छत से आती हल्की हल्की खरोंच जैसी आवाजें। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, ऊपर का कमरा कभी मत खोलना। मैंने हंसकर बात टाल दी। रात गहराने लगी, तभी ऊपर से किसी चीज के रेंगने की आवाज आई। मेरे कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ गए और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, दरवाजे के नीचे से हल्की सी नीली चमक रिस रही थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से धीमी खिंची हुई हंसी सुनाई दी। मेरे अंदर कुछ कांप गया। मैं नीचे लौट आया, खुद को समझाते हुए कि ये बस मेरा भ्रम है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे महसूस हुआ कोई मुझे घूर रहा है। कोने में एक गुड़िया बैठी थी, मिट्टी से सनी, आंखें बिल्कुल काली। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही लगा जैसे सब सामान्य हो गया हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अलमारी के अंदर से दस्तक शुरू हुई। मुझे बाहर आने दो। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे मेरे दिमाग के अंदर से आ रही हो। मैंने झटके से अलमारी खोली। अंदर खालीपन था। गुड़िया गायब थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही गुड़िया फिर कोने में थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती मोड़ी हो। मैं डर कर बाहर भागा, लेकिन बाहर की हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी। जब वापस अंदर आया, ऊपर से फिर वही घिसटने की आवाज आने लगी। मैंने तय किया कि अब मुझे सच जानना होगा। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की कराह गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर धूल भरा कमरा था और बीच में एक पुरानी कुर्सी। उस पर कई गुड़ियाएं रखी थीं। अचानक एक गुड़िया खुद ब खुद नीचे गिरी और सीधे खड़ी हो गई। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। गुड़िया ने एक छोटा सा कदम मेरी ओर बढ़ाया। उसकी मुस्कान फैलने लगी, असामान्य तरीके से। बाकी गुड़ियाएं भी हिलने लगीं। उनकी आंखें एक साथ मेरी ओर मुड़ गईं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुड़ियाएं मेरे चारों ओर जमा हो गईं। उनकी हरकतें धीमी, लेकिन इरादे साफ थे। एक गुड़िया मेरे सामने आई। उसने मेरा चेहरा छुआ। ठंडक मेरे भीतर उतर गई। तुम लौट आए। ये आवाज हर दिशा से आई। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और नीचे भागा, लेकिन नीचे सब कुछ बदल चुका था। अब हर जगह गुड़ियाएं थीं। दीवारें जैसे सिकुड़ने लगी थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मैंने फोन उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ वही चेहरा था। फोन से वही खिंची हुई हंसी गूंजी। मैंने उसे दूर फेंक दिया, लेकिन आवाज अब कमरे में तैर रही थी। गुड़ियाएं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगीं। उनके कदम एक साथ उठ रहे थे। मैंने खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, बस अंतहीन अंधकार। मकान अब एक कैद बन चुका था। हर दरवाजा मुझे उसी जगह ले आता। हर कोना, हर दीवार उनकी निगाहों से भरा था। मैं थक गया था। डर अब सुन्नता में बदल चुका था। एक गुड़िया मेरे पास आई। मैंने विरोध नहीं किया। उसने मेरा हाथ छुआ। मेरी त्वचा सख्त होने लगी। मेरा शरीर जड़ होता जा रहा था। मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी आंखें स्थिर हो गईं। मैं बस देख सकता था। सुबह, दरवाजा खुला था। कमरा शांत था। कोने में एक नई गुड़िया रखी थी। उसका चेहरा मेरा था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद वो अभी भी मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की वो सच्ची घटना जिसने आज तक मुझे चैन से सोने नहीं दिया। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी डर महसूस कराया हो, या आपको ये अनुभव रियल और खौफनाक लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही और भी रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।